मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरतिहि बिअददि कुल्लि आलिम बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अपने फजल और करम से हम सबको अपने महबूब का उम्मती पैदा फरमाया, हमारे ऊपर एहसान किया। कुछ भी बना सकता था, मालिक मुख्तार है, लेकिन उसने हमें आला मखलूक में पैदा करके इमामुल अंबिया की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। हमारी सलामती के लिए हमारी ज़िंदगी का लाहा अमल खुद से पसंद फरमा दिया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसमें रहते रहते जिसके मुताबिक अमल करते मेरा और आपका भला है। और यही बात युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सुनाने वाले अल्लाह के महबूब ने हमें बताई। अद्दीन नसीहा हो कमा का, कि इसके अंदर भलाई ही भलाई है। हर बंदा अपना भला मांगता है, अपना भला चाहता है। मेरा मालिक जिसने हमें पैदा किया वो अपनी सारी मखलूक का भला चाहता है। हदीस कुदसी है, इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है कि तू अपने भलाई के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, तेरी ख्वाहिशात है। एक मेरा मालिक फरमाता है, एक मेरी चाहत है कि मैं तेरा भला करने वाला भी तेरे लिए कुछ चाहता हूँ। साथ फरमा भी देता है कि होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बेहतर नहीं कि तू अपने भले के लिए, अपने भले के लिए अपनी चाहत मेरी चाहत के साथ मिला दे। अल्लाहु अकबर। ये इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक बात है। इसीलिए कहते हैं इस्लाम दीन फितरत का नाम है। फितरत इंसान की तब्दील होती है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक। जो ख्वाहिश का गलबा बंदे के ऊपर होगा उसके हसूल के लिए बंदा जो भी बात करेगा वो उसी तरह उसका लाहा अमल ज़िंदगी का बन जाएगा। खुदा न खास्ता किसी के दिल में शहावत जागती है और उसको वो मुतय्यन करना चाहता है तो उसको कुछ और महसूस नहीं होगा कि ये सही है या गलत है। उसके किसी रिश्ते नाते की गैरत और हया ख़त्म होगा, उसे करके गुजरेगा। किसी को माल दौलत की हवस चढ़ गई है तो उसको कत्ल भी करना पड़े तो वो कर देगा, लेकिन उसके हसूल के लिए वो तगोदो जारी रखेगा जब तक उसे हासिल न करे। इसी तरह उसका एक अमूमी रुझान बन जाता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो अपनी हालत को बदलना चाहता है। ये फितरत है। वाह मेरे मालिक, ऐन फितरत के मुताबिक अल्लाह ने भी यूं ही बंदे के लिए फरमाया कि बंदे
तू जब छोटा होता है तो खुद से कुछ नहीं करने के काबिल होता, तो तेरे लिए मैं भलाई का इंतज़ाम करता हूँ कि तेरे बड़ों के दिलों में तेरे लिए भलाई डालता हूँ। पैदा होते ही बच्चे के माँ के दिल में उसकी भलाई। कोई बंदा अपने आप को तकलीफ़ में रखना पसंद नहीं करता, लेकिन वो माँ उस वक़्त बच्चे की खातिर उठ के उसको दूध पिलाने को तैयार रहती है। रोया तो बच्चा है, तड़पा दिल माँ का है। भलाई तो यहाँ से बन गई, और ये उसके दिल में किसने डाली है? मालिक के कायनात ने, पैदा करने वाले। और भी औरतें होती हैं, लेकिन किसी और औरत के पास जिसका बच्चा ना हो दिया जाए, उसके अंदर में कभी उस तरह की तड़प और भलाई मौजूद होगी जो उसके अपने बच्चे के रोने से आती है। अल्लाह अकबर। हमारा मालिक तो उस वक़्त भी ख्याल करने वाला है जब मेरी और आप लाचारी है, हम कुछ नहीं करने जोगे, हम अपने आप को हिला नहीं सकते। उस वक़्त हमारे लिए हमारे जनने वाली के सीने के अंदर में 20 कम बेश 32 तक ये अल्लाह पाक ने जो है ये दूध की नहरें रखी होती। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह पाक इस बंदे को उतनी देर तक पालता रहता है जब बंदा इस काबिल हो जाता है कि अपनी समझ बूझ वाला, उस वक़्त ये ख़तरात की तरफ उमड़ेगा। जो बैठा हुआ है वो तो चल नहीं सकता ना, तो कहीं भी ख़तरे वाली जगह पे जा ही नहीं सकता। जब चलने फिरने के काबिल होता है अभी, तो उसको इतनी समझ नहीं होती कि इधर मैं गिर जाऊंगा, इधर अगले आने वाली चीज़ के नीचे आ जाऊंगा, क्या होगा। तो वहाँ भी उसको भलाई और प्रोटेक्शन के लिए रब ने जहाँ उसी की जिन्स के अंदर रिश्ते नातों के अंदर भलाई रखी है, वहाँ अपने हफ्ज़ा फरिश्ते भी मुकर्रर करता है। अल्लाह। और इस बात पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। बड़ा इंसान 5.5-6 फुट का, वो अगर अपने कद से 2 या 3 गुना ऊंचाई से गिर जाए, उसका नुकसान कितना होता है? हड्डी शड्डियाँ टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। ठीक ठाक टूट सकती हैं। 30 फुट से नीचे गिर गया है तो मजबूत है इंसान। ये छोटे बच्चे को देखें आप, वो 1.5 फुट का बच्चा है, वो 5-6 फुट की बुलंदी से गिर जाता है, उसमें तो मजबूती नहीं है। उसका उतना नुकसान नहीं होता जितना बड़े आदमी का अपने कद से 3 गुना ज़्यादा जगह से गिर के होता है। ये हफ्ज़ा फरिश्ते, क्योंकि उसको तो अक्ल शऊर था, उसने पंगा किया है। इसको तो नहीं था, तो रब ने इसके लिए हिफाजत का इंतज़ाम किया। और आगे बढ़ता है तो अल्लाह पाक इसको बता देता है कि अब इसको शऊर और अकल आ गई है, तो अब इसके भले की बातें इस तक पहुंचा दूं। आकिल और बालिग हो गया है। अब अल्लाह ने इसके ऊपर कोई जुल्म जबर नहीं किया, इसकी भलाई की बातें बताई हैं इसको। ओए होए, भलाई की बातें बताई कि तेरे लिए नुकसान हो देने वाली चीज़ें हैं, इनकी तरफ न तेरा हाथ जाए, न तेरी ज़ुबान जाए, न तेरा कान जाए, न तेरे पाँव जाए, न तेरा दिल जाए, ताकि तू सेफ रहे। टोटल दीन इसका नाम है। और दीन को आस्ता आस्ता अल्लाह ने मुकम्मल किया। और अल्लाह के महबूब बंदे नबी आ कर लोगों को ये तालीम देते रहे कि तुम्हारा भला बंदो, इसमें कोई अपनी बात या अपने मकासद नहीं थे उनके जो बयान करते। उनके मकासद कोई रूल करना नहीं था, उनके मकासद कोई अपनी चीज़ें बनाना नहीं था। वो तो अल्लाह की तरफ से मामूर ये थे कि उम्मत उसकी अल्लाह की मखलूक को उनकी भलाई का पैगाम पहुंचा दे। हर नबी के जितने भी
आगे उम्मती होते थे, उस नबी की अल्लाह के यहाँ जितनी कुर्बत थी उसके मुताबिक अल्लाह को वो बंदे भी उसी तरह प्यारे लगते थे। जब दीन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, कोई गुंजाइश इंसानियत के लिए भलाई की नहीं रहने दी, उस वक़्त अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा कि जितनी भी छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं इनको तू मुकम्मल करके एक कामल मुकम्मल क़यामत तक रहने के लिए भलाई का रास्ता दीन इस्लाम इनको दे कर तू आ जा मेरे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम जो शुरू से शुरू हुआ था, अल्लाह अकबर, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी। इसलिए आपको तिल्क रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, इसने इमामुल अंबिया अफजलुल अंबिया सबसे ज़्यादा महबूब रिश्ता अता फरमाया। इस तरह उनकी उम्मतों के लिए था, इस तरह कुर्बान जाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से कि आपके तफ़ैल आपकी उम्मत हमें अल्लाह ने तमाम उम्मतियों से बड़ा दर्जा अता फरमाया। हमारी किसी इबादत औकात या किसी अच्छाई की वजह से नहीं, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ हो। मेरे भाई गौर कर, जब क़यामत वाला दिन होगा तो कितने बड़े बड़े अल्लाह के वली जिनको अल्लाह की रहमतें और फजल जिनके ऊपर बेशुमार था। एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, जैसे आसिफ बिन बरखिया अल्लाह, यूँ आँख की इतनी दूर से उसका तख्त उधर आ जाता है, अल्लाह इतना उसके अंदर अपना रहमत और बरकत के साथ ताकत अता फरमाता, यूँ हाथ बांध के खड़े होंगे जन्नत के दाखिले से पहले कि हुज़ूर की उम्मत पहले दाखिल हो जाए तो मेरी कहीं बारी आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब की सुम्मत के लिए इसको अंदर से इसकी तबीयत का मिलान और रुझान बदलने के लिए, क्योंकि फितरत है इसके अंदर, इंसान अपनी अच्छाई चाहता है, अपनी तब्दीली चाहता है। पॉलिटिक्स में भी नारे लगेंगे, किसी और चीज़ में भी नारे लगेंगे, हर बंदा बाप भी अपने बेटे को यही चक्कर में, तो देखो ना हमारे हालात बेहतर हो जाए। कभी राज़ी होता ही नहीं बंदा, वो इस चक्कर में, ये फितरत है इंसान की, मेरा मालिक तेरे मेरे से ज़्यादा तेरे मेरे लिए जो है ये इंतज़ाम करता रहता है। वो राज़ी नहीं होता कि कितना मैं इसको दे दूँ, उतना भी राज़ी नहीं होता और उसके खजाने में कभी भी नहीं आती, क्योंकि उसने यही तमन्ना अपने महबूब के दिल में डाली, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन। ये पिछला महीना गुजरा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत के लिए अपने महबूब को पहले तो ये मिराज अता फरमाई, फिर मोमिन को भी मिराज अता करके रख दिया। अल्लाह अकबर। ये निज़ाम सलाद का जो है निज़ाम इबादत के तौर पे, दीन के रुकन के तौर पे ये हुज़ूर की उम्मत को दिया। पहले हम नबी भी इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन दीन के रुकन के तौर पर नहीं पढ़ते थे। मखसूस औकात में कभी किसी ने पढ़ लिया, किस तरह पढ़ी है, किसी ने नबी ने सुबह के वक़्त, किसी ने दोपहर, किसी ने शाम के वक़्त। मेरे आपके नबी को अल्लाह ने कहा, तू जो मेरे पास इस तरह आके बैठ के मेरे सामने इतने कुर्ब में है, फ़काना काबा कौसैन, तेरे मन और तेरे दिल के अंदर तेरी आँख की एक कैपेसिटी मैंने बनाई थी, तुझे ये मौजज़ा अता किया है, तो तेरी उम्मत को भी मैं ये देता हूँ कि जब चाहे जिस वक़्त चाहे 5 औकात तो मैं बनाई करते हुए उसके ऊपर नाफिज करता हूँ कि आ जाए मेरे पास और 1 to 1 हो जाए। और उसके अलावा भी जब जहाँ चाहे जिस जगह पे जाए उधर ही इबादत कर सके। पूरी ज़मीन तेरे आने से महबूब मैंने अल्लाह ने इबादत गाह का दर्जा, मस्जिद का दर्जा उसे अता फरमा दिया। ये दर्जा उम्मत के लिए भला किया। अल्लाह अकबर। और बढ़ाई देने के लिए अल्लाह ने मेरे आपके लिए इस तरह दिन मुकर्रर किए। ये महीना भी
जो नया आया है इसमें भी अल्लाह ने एक रात भेज दी, फी लैलतिन मुबारक। ये बात करने का मकसूद ये है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने क्यों दी? मेरे आपके भले के लिए। अल्लाह के महबूब की उम्मत को उस दर्जे पे पहुंचाने के लिए जो उससे पहली उम्मतों के अंदर अता ही नहीं हुई थी। कितने बड़े एहसानात हैं उस एहसान के सदक़े से जिसको रब ने खुद लफ्ज़ एहसान से याद किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। पुरानी उम्मतें हज़ार हज़ार साल एक काम करती थीं तो उस काम करने वाले का नाम के तौर पे जानी जाती थी। इबादत कर कर के मर गए, 1000 साल हो गए, लंबी उम्रें थी। लंबी उम्रों के अंदर में 1000 साल कुछ चीज़ ही नहीं था, उसमें वो आबद गिना जाता था। अल्लाह ने अगले आने वाले महीने की एक रात की इबादत कितने 1000 सालों के बराबर करके उसको उनसे बड़ा दर्जा दे दिया। वो लैलतुल कद्र की बात है। लेकिन इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तब्दीली के आगाज़ के लिए, जस्ट टू चेंज, टू कन्वर्ट, टू रजू के लिए ये मुबारक रात हमें अता कर दी कि तूने तब्दील होना है तो तेरा इरादा तो पक्का हो जाएगा। बिरात, तुझे बरी करूँगा, इतनी बख्शिश करूँगा जितने के बकरियों के बाल हैं उससे भी ज़्यादा गिन के तो दिखाए ना कितनी। तफसीली तौर पे तो उस रात वाले दिन इंशाअल्लाह मुफ्तियान आप लोगों के सामने बातें करते रहेंगे। मैं तो तमहीदन आज चंद बातें करूँगा। ये मेरे दिल में यही ख्याल आया कि इंसान, तेरी फितरत है तब्दीली के लिए। तेरा मालिक तेरे मेरे लिए किस तरह करता है कि तू रोज़ में आदतन इस तरह रह जाता है तो तुझे ये रात याद करा दूँ। अल्लाह ने कहा मेरे दिनों को याद करो। ये दिन इसलिए हैं कि तुझे तेरे अंदर तब्दीली लाने के लिए तुझे वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ताकि फितरतन जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा अल्लाह की तरफ नहीं होता, उनसे तू बचा रहे और तू वाकया ही उन दिनों को मना लिया करे। बस कर याद करने। इसलिए इस रात में बख्शिश के लिए अल्लाह तैयार होता है। देखता है बंदे के अंदर तब्दीली आ रही है, वो उचाट हो गया अपने कामों से जो वो करता रह गया था। अब उसकी फितरत के मुताबिक उसको आया और मैं मर गया। जिसको समझ रहा था वो तो कामयाबी नहीं, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे कामयाबी किस में फरमाई है? पाकी में, पाकीज़गी में, तज़किया में। मेरी फलाह मेरी भलाई इसमें फरमाई है। मेरी फलाह और मेरी भलाई अल्लाह की उन रहमत की गलियों को समेटने में है। नमाज में है, जुम्मे है, रोज़े में है, शरीयत के सारे अहकामात के अंदर है, ताकि ये एकदम से रुजू करे, तौबा करे कि इस रात अल्लाह इतनी बख्शिश करता है किसकी? जो एक लम्हे के लिए तौबा तो करता है उसकी। इतनी बड़ी सेल लगा देता है रब, ताकि इसको एकदम से, इंसान की फितरत है वो टिकटें खरीदता रहता है, लॉटरी निकला है मुफ्त में मुझे मिल जाए, एकदम मेरी हालत बदल जाए। वो तेरा मेरा मालिक तेरी मेरी ज़िंदगी के लिए ये लॉटरियों की चीज़ें दे दे रहा है। तो एक बार तौबा तो कर ले बस। तुझे तो 10 रुपए की टिकट भी नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके अल्लाह के सामने झुकने की ज़रूरत पड़ती। इस दिल को झुका अपने रब के सामने, सरेंडर हो जा, तू झुक जा, तू दिल से अपना भला करने वाला तो मान। वो तो जो उसे नहीं भी मानता भला तो उसका भी करता है, रिज़्क़ तो उसे भी दे रहा है। कोई काफिर किसी और खुदा से रिज़्क़ नहीं लेता, इसी रब से ले रहा है। लेकिन रब की शान है, उसने बना जो दिया है तो उसके लिए बना दिया है। और इतनी नेमतें बनाई हैं मेरे मालिक ने इंसान
कि तू सोचना भी चाहे, गिनना भी चाहे तो तेरी गिनती में नहीं आती। वइन ताउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। कोई और मखलूक के लिए इतनी नेमतें नहीं हैं। वो नेमतें लगती नहीं ना बंदे को, क्योंकि वो नेमत को देख कर गिनता ही नहीं, आई कहाँ से है, तेरे लिए बनाई है। ना बनाता रब तो तू, नेमत ना हो तो फिर पता चलता है नेमत थी। अभी कंफर्टेबल लाइफ में बैठे हैं, लाइट चल रही होगी, पंखे चल रहे हैं, सारी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल माहौल है, एकदम बिजली ही चली जाए, हालत क्या है बंदे की। एहसास था कि ये नेमत थी? नहीं, एहसास नहीं था ना, यूज्ड टू था, एक्लेमेटाइज था उसके साथ, समझ रहा था मेरे लिए। इसी तरह अल्लाह कहता है मैंने इतनी नेमतें दी हैं, गिन के दिखाए, मैनू की देता है तेरे से छीन ले तो तुझे पता चलेगा। रिज़्क़ के लिए बंदे के अंदर हमेशा ये बर्बादी है। तेरे लिए रिज़्क़ है लेकिन तुझे हासिल करने का तरीका नहीं आता ना। खाना पीना ही है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इंसान के खाने के लिए कितनी चीज़ें बनाई, पानी के अंदर ही कितनी चीज़ें हैं, इस ज़मीन से उगने वाली कितनी चीज़ें हैं, परिंदों, इन सारी चीज़ों में, चरिंदों में, जानवरों में कितने तेरे लिए बनाए हैं, जिनको तू चाहे ज़िबा कर। वो आगे से कोई एहतजाज करेगा, कोई कहेगा ये मेरे साथ क्या किया, मुझे क्यों पकड़ के ज़िबा कर दिया, खा गया। रब ने कहा तेरे लिए है, तेरे लिए बनाया है। ना हो तो फिर तेरे पास माल करोड़ों पड़ा हो, खाने की चीज कोई ना हो तेरे पास, पानी भी पीने को ना हो, तो पता चलेगा राज़िक़ कौन है। तुझे तो रिज़्क़ रुपए में नजर आता है, अशरफी में नजर आता है, मालिक का दिया हुआ तो नजर ही नहीं आता। अल्लाह इसलिए इस रजू के लिए ये अयाम बख्शता है कि ये दिन रात याद कराने के लिए उसे होए। अल्लाह अकबर। ये जो आने वाला दिन है शब-ए बरात, ये भी उन दिनों में से एक दिन है। तुझे तरक्की चाहिए, तब्दीली चाहिए, यू वांट चेंज, तो चेंज किधर को? तेरे मेरे मालिक ने जो तेरे मेरे लिए चेंज रखी है, उसकी इब्तिदा रजू के साथ है, तौबा के साथ है। सिर्फ क्या हो इसमें, तो रब तो तुझे बगैर माने इतना देने को तैयार है। तो जब तू इस तरह सरेंडर होगा तो तुझे किसी चीज़ में पीछे रहने देगा, उसे यकीन तो दिला दे। देखो ना, जिसका कोई भला करने वाला हो, अपने जैसे इंसान ही, उसके पास बड़ा ठीक ठाक सारी चीज़ें हों, केयरिंग हो, पहले तो उसका एटीट्यूड सही हो, उसके पास ये हो, बच्चे को कोई परवाह नहीं होती। ठीक है मैं उधर जाऊंगा, वो कर लूँगा, फलाना, मेरे लिए सारे असबाब तो मुयस्सर हैं, वो कोई मसला नहीं। मेरे बाबा ने मुझे ख़रीद के दे दी है, मैं ये करूँगा, मैं फ़लानी चीज़ें करके आऊँगा। कोई तालीम पढ़ने जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसको कोई गम नहीं, मैं वहाँ खाऊँगा क्या, क्योंकि उसके बाप ने माल उसको दिया है सारा। तेरे मेरे मालिक ने, बनाने वाले ने, अगर तू उसका हो जाए तो तू कहीं भी जाए, तेरे लिए वो बढ़ बढ़ कर वो इंतज़ाम करने वाला होता है। इसलिए मालिक कहता है मैं हूँ तेरा, तू एक दफ़ा मेरा बन तो सही, फिर मुझे देख मैं तेरे लिए क्या कुछ लेकर बैठा हूँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तो रुजू तो कर, करीम रब है तेरे लिए बैठा हुआ। और ये तौबा की रातें जो हैं, ये बंदे को इस तब्दीली, यू वांट तब्दीली, यू वांट तरक्की, यू वांट एनी थिंग, आ रुजू कर। वो सब चीज़ का मालिक वो एक, हर चीज़ का मालिक वो है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। एक दफ़ा उसकी तरफ आ तो सही, तुझे तो उसके बने हुए असबाब ही नहीं जीने दे से पड़े हटने देते। तो जो मुसब्बिबुल असबाब है वो असल तो वो
अल्लाहु अकबर। क्योंकि तेरी अक्ल कम है, तो तू जुल्मन जहूला है। तुझे और मुझे मेरे मालिक ने ये औकात हमें बता दी। तेरे दिल की रुग़बत और चाहत उस तरह नहीं है, इसलिए तेरा दिल अगर मालिक से मिला हुआ हो तो मालिक के अलावा तुझे किसी गैर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। गैर कोई नहीं, तू खुद गैर है। अल्लाहु अकबर है, तू खुद सबसे बड़ा गैर है। वो चाहता है यूं, तू चाहता है नहीं यूं। और वो तो सारे सज्जन हैं जो तुझे उसकी तरफ मिलान देते हैं, अल्लाह की तरफ। तुझे वो गैर लगता है। मेरा भी रब है, तेरा रब। तुझे रब की पहचान ही नहीं है तो तू क्या रब को रब मानेगा? तेरे तो दिल बदला ही नहीं। तुझे अपनी तब्दीली चाहिए, पहले अपने मन को तो बदल ले, फिर तो वो तेरे लिए लेकर बैठा है। तो इन चक्करों में पड़ा होगा नहीं। कौन किसी को? अल्लाहु अकबर। ये रब के एहसानात हैं। जिस तरह ये दिन अल्लाह ने एहसान के तौर पे दिया कि इस दिन भी तो ज़रा थोड़ा सा तब्दील हो ना। अल्लाह इतने लोगों की मग़फ़िरत कर रहा है कि अब पहले माफ़ी देने वाला अल्लाह नहीं है हमेशा? इस रात को इतनों को क्यों दे रहा है? बताने के लिए कि ज़रा रजू तो हो, देख तुझे अरूज कैसे देता हूँ। एक तरतीब बदलने की बात है। रे जीम वा ऐन रजू, और ये तरतीब बदलती है जब हकीकत में इसका दिल भी उसके सामने झुकता है, ज़ुबान भी उसके सामने, मन भी उसके सामने, उसी को मानते हुए, उसकी तायब होते हुए, तो वो तरतीब बदल देता है। ऐन रे वाओ जी। अल्लाह अकबर। तो इन सारे एहसानों से बड़ा एहसान तो इसने अल्लाह ने उस महबूब ज़ात को दिया था जो उससे बड़ा सज्जन कोई नहीं, जिसको रब महबूब कहते हैं। और अल्लाह ने तेरी मेरी आसानी के लिए ये फरमा दिया कि ये इसके हर चीज़ ये मेरे लिए है, और ये मेरे लिए इतना नमूना है कि इसकी ज़िंदगी और मौत भी, इसकी सारी इबादत भी, इसके सारे काम ही सिर्फ मेरी रज़ा के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस इत्तबा में हो, इस नकल में हो। अल्लाह कहता मुझे प्यारा लग जाएगा तेरा मन में वो खोट कितनी भी है उसके मुकाबले में जिस खलूस के साथ मेरा नबी मेरी तरफ है, तो मैं तेरे अंदर की खलूस को नहीं देखूंगा, मैं तेरी उस महबूब की अदा को देखते हुए तेरे अंदर मैं तेरे पे रहमत की बारिश बरसा दूं। क्योंकि बनाने वाला जानता है कि उसके अंदर तो इनकलकेट की गई है चीज़, वो तो दिल इधर उधर लपक नहीं सकता, वो मुस्तकीम बनाया है। तेरा तो मन जो है वो लपकता है। तेरे अंदर तो हर चीज़ को देखकर तेरा दिल मचलता है, और इस मचलने की वजह से ही तो उस चीज़ की तरफ रुग़बत करता है। तो महबूब ने पहले बता दिया कि अगर तेरा मन मेरी तरफ मचल जाए, मैं तेरा महबूब हो जाऊं हर चीज़ से ज़्यादा, तो मेरा तो मालिक से लगा हुआ है मन तेरा खुद ब खुद लग जाएगा। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अब वो जो मोहब्बत हुज़ूर के साथ दिल के लगने से थी, वही थी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात इस तरह है, लोगों की गिगी बन जाती थी कि जैसे हम तौबा कर लें, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। इन रातों के अंदर भी हमारे लिए वो जो मचलने वाली चीज़ है ना, वो ये रहती किद्दां मैनू वध तो वध शय मिलनी, केड़ी चीज़ में पढ़ा फिर मैं इंज हो जाऊँ, कोई फलानी वजीफ़ा मेरा हो जाए, अल्लाह तेरे माज़अल्लाह तो बस तेरे मतहत हो जाएगा, ताबे हो जाएगा कि वो मजबूर हो जाएगा, तूने ऐसे पढ़ लिया, रब मजबूर है तेरी बात पूरी करने के लिए। भाई पहली चीज़ तो ये बताई कि तू मान ना, तू झुक जाना, तू मान ले, बस तू एक दफ़ा हाँ तौबा तो कर। पहली मिसाल इसकी देखो सामने, एक बंदा सारी ज़िंदगी गैर मुस्लिम है, उसको पता ही नहीं खुदा का, एकदम उसका दिल रजू करता है, वो तायब होता है, वो ईमान लाता है। उसने कितने करोड़ों गुनाह किए, करोड़ों नाफरमानियाँ की हैं,
पला ही उसका जिस्म जो है वो हराम पे है, सारी चीज़ें। मेरा मालिक एक लम्हे के अंदर इस रुजू की वजह से सारी चीज़ें मिटा के ऐसे करता है जैसे आज पैदा हुआ है। तौबा भी मेरी जान यही है, लेकिन शर्त यह है कि तौबा तौबा हो, तौबतुन नसूहा हो, तौबा अपने मकाम पे इसको मिल जाए तो ये तौबा की रात तब्दीली की रात है। लेकिन इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंगें दी हुई कि ऐसे बंदे जो जिनके अंदर तौबा से दूरी वाली बात है, वो है मुसलसल तबन इसरार के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर मुसल्लत रहने वाले, ये साफ लफ्ज़ों में बता दी अल्लाह। लेकिन उससे पहले जो बात बताई है वो सबसे पहली वो ये है कि जिनके अपने दिलों में रहम नहीं होता, रब उनके लिए अपने मन बिला कैफ में रहम देता ही नहीं। ये तो टिट फॉर टैट है। अल्लाह से जो लेना है वो तू खुद कर। अल्लाह से माफ़ी लेनी है तो तू अपने जैसों को ज़रा माफ़ करके तो दिखा ले। ये जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि अल्लाह ने माँ के दिल में कितनी डाली होती है, वो रो रहा है, उसको भी नींद आई है, लेकिन उसकी नींद एक दूध अल्लाह दूसरी औरत के अंदर में तड़पन क्यों नहीं आई। लेकिन वही माँ जब उसकी तबीयत के मुताबिक बच्चा नहीं होता, कोई हरकत ऐसी होती है कभी बोलती नहीं, बोलने वाली कभी भूलती नहीं, उसको याद कराती है, तू मैं तुझे दूध पिलाती रही, तुझे ये करती रही, आज तू बड़बड़ करता है, वो तेरी कभी माफ़ करने को तैयार नहीं होती। तो जो बोलता नहीं है मेरा मालिक, वो तेरी सारी गलतियों को यूं मिटा के रख देता है जैसे तूने कभी की ही नहीं। अल्लाह अकबर, ठीक है ना। तो इस तरह जब उनके लिए बंदे के दिल के अंदर में ये नफ़रत रहे, मुनाफरत रहे, सिला रहमी ना रहे, रब कहता है ये तो इसने इसको इस तरह किया है, वालिदैन का ये इस तरह का कतई नाफरमान है, ये आज किस मुंह से मेरे सामने जो है ये फरमाबरदारी का इकरार कर रहा है। रब उसकी सुनने को तैयार नहीं होता। इसी तरह सिला रहमी, कता रहमी, खुद दूसरों के लिए नफ़रत रखने वाले को रब किस तरह मोहब्बत करे। इसलिए उनके बारे में भी आया कि उनकी नहीं सुनी जाती। फिर इसी तरीके से आदि जो पता है कि ये गुनाह है लेकिन फिर भी करता रहे, जानबूझ के करता रहे, बस ज़बरदस्ती करता रहे, ज़िना का आदि है, दूसरा इस तरह के कामों में है, ये वो रब उसके लिए भी नहीं करता। जिसके दिल के अंदर में ये तकब्बुर हो, ये चीज़ बात हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, उस तकब्बर के हालत में अल्लाह ने कहा उस तकब्बर का मुंह से इजहार कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी करतूत से नज़र आ रहा हो तो मैं उसकी भी माफ़ी कबूल नहीं करता। ठीक है ना। मसलन ये तकब्बर नज़र कैसे आ रहा है, वो उसके जो है घुटने जो हैं, ये गिट्टे जो हैं ये ढके रहते हैं उसके सलवार से या तैबन से या इस तरह। नहीं मेरे अंदर तो तकब्बर नहीं, तेरे अंदर, तुझे पता है तेरे अंदर क्या है और क्या नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो बंदे को जो है वो वापस नमाज पढ़वा रहे हैं, वज़ू भी दोबारा करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह इन लोगों के लिए ये अल्लाह के बातों के लिए उसके अंदर में दखल देने वाले में नहीं, मेरा ख्याल है तेरा हाथ है दसदा फलानी चीज़ इस तरह है, वो कहान शहान ये जादू शादू ये वो दूसरे के नुकसान वाले। अल्लाह कहता है तुम अपना जोर लगा लो, मैं मालिक वो हूँ, जो चाहूँगा वही करके दिखाऊँगा। उनकी तो इस दिन भी तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए तौबा के लिए तो तेरे मेरे अंदर से ये जड़ निकलनी ज़रूरी है। पहले ये शर्मिंदा होने की ज़रूरत है कि आई वांट चेंज, आई एम सो सॉरी। मुँह से कहने से नहीं बात बनती पुत्र, अंदर से शर्मिंदा होने से बात बनती। जब तक ये अंदर ही तेरा हाँ में नहीं आया, तेरी ऊपर की हाँ को किसी ने क्या करना है। और तेरा मेरा मालिक तो तेरे दिल के अंदर की चीज़ों को जानने वाला है। वो बनाने वाला जो है उसे पता है मैंने क्या बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद इस चीज़ से इसके दिल के अंदर मेरे पल्शन है, नफरत है, अब नहीं, ये तो मेरा नुकसान है। उसको बांप ले, फिर उससे पीछे हट जाए, फिर आज़म कर ले मैं अब नहीं करूँ, फिर मुँह से भी मरे, बोले या अल्लाह तौबा, या अल्लाह बस तौबा,
वो पकड़ भी रहे था, ठीक है बस मैं नज़र आ गया ना मैं तो बच हैं। और तू अपने जैसे बंदे के सामने ऐसे खड़ा हो ना मुंह शर्मिंदा करके, लेकिन मुंह से ना बोले तो कहते नहीं उन्हें तो कुछ नहीं किया मैंने मुझे पता है कि यार वो बेचारा शर्मिंदा नहीं। और तू अपने जैसा बंदा जो है वो भी तुझसे रगड़ा लगवाने के लिए तैयार है, तो तू मालिक के सामने रो पड़ मर जा, झुक जा, तौबा कर ले, मर गया मेरी तौबा मेरे मौला मेरी इस तरह इस्तग़फ़ार। इसलिए अल्लाह ने ये बड़ी कुंजी दी हर चीज़ को तुझे रहमत लेने की। इस्तग़फ़ार के अंदर में रब ने ये सारी चीज़ें डाल के रख दी, लेकिन इस्तग़फ़ार अपनी शरत के मुताबिक हो। अल्लाह अकबर, जब तक दिल ही ना लगा हुआ हो उतनी देर तक ये सारी चीज़ों का होना मुश्किल है। सहाबा के सामने ये इस्तग़फ़ार कितनी आसान थी, वो हुजूर के सीने के नूर निस्बत की वजह से दिल एकदम से उनकी तरफ स्विच ऑन की तरह हो जाते थे। गुनाह होते ही उनके अंदर शर्मिंदगी का एहसास इतना हो जाता था कि रब उनकी शर्मिंदगी को देखकर और अजर भी दे देता था कि यार ये बेचारा इंसान था, इससे गलती हो गई, लेकिन ये कितना शर्मिंदा है। रब सय्यात को भी हसनात में तब्दील करने वाला है, उसको कोई नहीं पूछ सकता या अल्लाह तूने ऐसे क्यों किया। सिर्फ उसके रज़ा चाहिए, राज़ी होने की और इसकी नेमत लेने की ज़रूरत होती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।